वेलकम स्टूडेंट्स इन माय क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशंस। इसको पढ़ने से पहले आप टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटीज़ को ज़रूर देख लीजिए, तब ये आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। इसके लास्ट लेक्चर में ही हम लोग टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटीज़ किए थे। आज हम लोग टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशंस का डेरिवेशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसके लिए let A be the initial position of a moving particle let P and Q be the two positions of the moving particle at times t and t plus del t respectively. Let arc AP equal to S, arc AQ equal to S plus del S, so that arc PQ equal to del S। ऐसा हम लोग मान लिए। लेट साई एंड साई प्लस डेल साई, इसको हम लोग फिगर को भी साथ साथ ड्रॉ करते जाएंगे। ये पॉइंट को मान लीजिए P, ये P पॉइंट पर का टेंजेंट और ये P पॉइंट पर का नॉर्मल। यहां पे लिख देते हैं टेंजेंट एट P, ये हो गया मेरा नॉर्मल एट P, और मान लीजिए ये कोई एक पोजीशन है Q। ये हो गया टेंजेंट एट Q, और इस पर परपेंडिकुलर जो रहेगा वो हो गया नॉर्मल एट Q। ये Q पर नॉर्मल है। इसके नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे लेट साई एंड साई प्लस डेल साई, लेट साई एंड साई प्लस डेल साई be the inclination of the tangents at P and Q with the positive direction of x axis respectively। मतलब टेंजेंट एट P एंगल बना रहा है साई, टेंजेंट एट Q एंगल बना रहा है साई प्लस डेल साई। ठीक है, ये टेंजेंट एट P, ये टेंजेंट एट Q, ये नॉर्मल एट P, ये नॉर्मल एट Q। Let LQM through Q be parallel to, let LQM through Q be parallel to the tangent at P। टेंजेंट एट P के पैरेलल एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं LQM। LQM be parallel to the tangent at P। Let Q1 be perpendicular to LQ at Q।
let Qn be perpendicular to LQ at Q। LQ पे परपेंडिकुलर, ये ध्यान देना है, LQ पे परपेंडिकुलर ले लिए हम लोग Q1। Q1 be perpendicular to LQ at Q। अब यहाँ पे एक बात देखिए, ये साई है, ये साई प्लस डेल साई है, तो ये वाला एंगल मेरा डेल साई, ये अगर डेल साई तो ये भी डेल साई, इसको 3 टू कर देते हैं, ये डेल साई तो ये भी डेल साई, क्योंकि ये और ये पैरेलल है, ये टेंजेंट है, ये और ये पैरेलल है, तो ये डेल साई तो ये भी डेल साई, तो ये वाला एंगल आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे तो ये आ जाएगा π/2 माइनस डेल साई, π/2 माइनस डेल साई। इसके नेक्स्ट लिखेंगे लेट v इक्वल टू s डॉट, let v equal to s dot and v plus del v be the tangential velocities, be the tangential velocities at p and q respectively। p and q पे टेंजेंशियल वेलोसिटी यहाँ पे v इक्वल टू s डॉट और इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी v प्लस डेल v। नॉर्मल वेलोसिटी 0 था, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी s डॉट एंड नॉर्मल वेलोसिटी 0। यहाँ पे देखिए और एक बात, ये a को हम लोग इनिशियल पोजीशन लिए थे आर्क AP इक्वल टू s और आर्क इसको लिखे हैं डेल s, आर्क PQ इक्वल टू डेल s। एवरीथिंग इज शोन इन द फिगर, ये लिख देते हैं, बाकी सारा चीज फिगर में दिया हुआ है। एवरीथिंग इज शोन इन द फिगर। द पार्टिकल हैज मूव्ड फ्रॉम P to Q, द पार्टिकल हैज मूव्ड फ्रॉम P to Q in time del t। पार्टिकल जो है P से Q में चला गया इन टाइम डेल t, ये वाला P वाला पोजीशन एट टाइम t और ये पोजीशन एट टाइम t प्लस डेल t, ये दो पोजीशन है पार्टिकल का हम लोग एट टाइम t एट टाइम t प्लस डेल t। अब हम लोगों को फाइंड करना है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन अलोंग द टेंजेंट, नॉर्मल एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन अलोंग परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो पहले टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, द चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम डेल t along the tangent at p, the change in velocity, the change in velocity in time del t along the tangent at p is equal to the velocity component, the velocity component in time t plus del t along the tangent at p minus velocity component at time t along tangent at p। इसके नेक्स्ट वेलोसिटी कंपोनेंट इन टाइम t प्लस डेल टी, तो टाइम t प्लस डेल टी में पार्टिकल कहां चला गया q में, तो वेलोसिटी कंपोनेंट एट q अलोंग द टेंजेंट एट p, वेलोसिटी कंपोनेंट एट q along the tangent at p minus velocity component at p along the tangent at p।
the velocity component at P along the tangent at P. The velocity component at Q along tangent at P, at Q along tangent at P, that is at Q along LQM. Velocity at Q along LQM. Velocity at Q along LQM minus velocity at P along tangent at P, along tangent at P. तो वेलोसिटी एट Q along LQM सिर्फ इसी के लिए वेलोसिटी कंपोनेंट मिलेगा इस डायरेक्शन के अलोंग, तो V प्लस डेल V cos डेल psi, V प्लस डेल V into cos del psi, माइनस वेलोसिटी एट P along the tangent at P इक्वल टू V है, माइनस V. इसके नेक्स्ट देखिए V प्लस डेल V इंटू कॉस डेल साई, तो V प्लस डेल V इंटू डेल साई माइनस V. सिंस डेल साई इज स्मॉल, therefore cos del psi इक्वल टू 1. डेल साई अगर स्मॉल है तो cos डेल साई 1, डेल साई अगर स्मॉल है तो sin डेल साई ये हम लोग पढ़ चुके हैं. इसके नेक्स्ट ये V डेल साई, सॉरी डेल cos डेल साई इक्वल टू 1, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ, cos डेल साई इक्वल टू 1, sin डेल साई इक्वल टू डेल साई, तब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे V डेल V माइनस V. इसके नेक्स्ट ये आ गया डेल V कैंसिल हो गया. तो हम लोग चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम डेल टी अलोंग द टेंजेंट एट P. अब अगर लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम अलोंग द टेंजेंट एट P तो आ जाएगा डेल V. इसके नेक्स्ट लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम, इसके नेक्स्ट लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम अलोंग द टेंजेंट एट P, change in velocity in unit time along the tangent. इसके नेक्स्ट change in velocity in unit time along the tangent, change in velocity in unit time along the tangent is equal to del V by del T. यूनिट टाइम लिए मतलब क्या है, del T से डिवाइड दे दिए. तो इसके नेक्स्ट इंप्लाइज चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम को ही हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन कहते हैं. तो एवरेज एक्सेलरेशन एट एनी पॉइंट फ्रॉम P टू Q along the tangent at P implies average acceleration change in velocity, average acceleration at any point from P to Q along the tangent at P is equal to del V del T. यही implies acceleration at P along the tangent at P अगर करें implies acceleration at P along the tangent at P इक्वल टू क्या होगा, लिमिट Q टेंड्स टू P del V del T. अगर Q टेंड्स टू P आ गया इसका मतलब del T टेंड्स टू 0, लिमिट del T टेंड्स टू 0 del V del T दिस इक्वल टू dV dt या फिर ddt ऑफ V के जगह पे ds dt, सिंस V इक्वल टू ds dt इक्वल टू s डॉट, दिस इक्वल टू d2s dt स्क्वायर या फिर s डबल डॉट. तो ये एक्सेलरेशन एट P along the tangent at P का मतलब ये हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. along the tangent मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू d2s dt स्क्वायर और s डबल डॉट, ये हम लोग को आ गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसी तरह अब हम लोगों को नॉर्मल एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन अलोंग द परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर, सॉरी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, एक्सेलरेशन अलोंग द परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो अब लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम डेल टी अलोंग परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट p, चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम डेल टी अलोंग परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट p। इसके नेक्स्ट लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी in time del t along the perpendicular to tangent at p. This equal to change in velocity in time del t along perpendicular to the tangent at p is equal to the velocity component in time t plus del t, the velocity component, the velocity component, the velocity component in time t plus del t, in time t plus del t along the perpendicular to the tangent at p, tangent at p minus the velocity component, velocity component in time t along the perpendicular to the tangent at p. Change in velocity in time del t along perpendicular to the tangent at p का मतलब हो गया the velocity component in time t plus del t along the perpendicular to the tangent at p minus velocity component in time t along the perpendicular to the tangent at p. इसके नेक्स्ट स्टेप इसका होता है वेलोसिटी एट q along perpendicular to the tangent at p, velocity at q along perpendicular to the tangent at p minus velocity at p, velocity at p along परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट p। अब देखिए वेलोसिटी एट q along perpendicular to the tangent at p, वेलोसिटी एट q along perpendicular to the tangent at p मतलब वेलोसिटी एट q along qn, क्योंकि ये इस पर परपेंडिकुलर इसी के पैरेलल रहेगा, ये और ये दोनों पैरेलल है, ये इस पर परपेंडिकुलर, ये इस पर परपेंडिकुलर, तो qn इज पैरेलल टू the normal at p। तो velocity at q along perpendicular to the tangent at p मतलब velocity at q along qn, velocity at q along qn minus velocity at p along the normal at p minus velocity at p along normal at p। तो वेलोसिटी एट q along q1 मतलब v प्लस डेल v, इसके अलोंग इस एंगल के लिए लेंगे तो v प्लस डेल v, v प्लस डेल v cos π/2 माइनस डेल psi माइनस 0, सिंस नॉर्मल वेलोसिटी इज 0, सिंस यहां पे लिख दीजिए नॉर्मल वेलोसिटी, नॉर्मल वेलोसिटी इक्वल टू 0, नॉर्मल वेलोसिटी इक्वल टू 0 हम लोग लास्ट क्लास किए थे। अब ये v प्लस डेल v इंटू साइन डेल साई cos π/2 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। नेक्स्ट स्टेप में ये v प्लस डेल v इंटू डेल साई, सिंस डेल साई इज स्मॉल देयरफॉर साइन डेल साई इक्वल टू डेल साई। इसके नेक्स्ट स्टेप में ये v डेल साई प्लस डेल v इंटू डेल साई, इसके नेक्स्ट स्टेप में v डेल साई, सिंस डेल v एंड डेल साई आर बोथ स्मॉल
since del v and del psi are both small, therefore del v into del psi has been neglected. तो del v into del psi को नेग्लेक्ट कर दिए, तो हम लोगों को चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम del t along perpendicular to the tangent at p ये मिला। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम del t along the perpendicular to the tangent at p equal to v del psi। इसके नेक्स्ट चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम along the perpendicular to the tangent at p, change in velocity in unit time along perpendicular to the tangent at p, change in velocity in unit time। तो यूनिट टाइम के लिए हम लोग क्या करेंगे, del t से डिवाइड दे देंगे, चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम along perpendicular to the tangent at p। इसके नेक्स्ट change in velocity in unit time along the perpendicular to the tangent at p is equal to v del psi by del t is equal to v del psi del t। चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम को ही हम लोग क्या कहते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन, इंप्लाइज एवरेज एक्सेलरेशन at any point from P to Q along the perpendicular to the tangent at P is equal to v del psi del t। Average acceleration at any point from P to Q along the perpendicular to the tangent at P। यही चीज अगर acceleration at P along the perpendicular to the tangent at P implies acceleration at P along the perpendicular to the tangent at P, this is equal to limit q tends to P v del psi del t। This equal to limit q tends to P, इसको लिखेंगे v del psi del t को लिखेंगे del psi del s इंटू del s del t। अब q टेंड्स टू p का मतलब हो गया del t टेंड्स टू 0। लिमिट अभी इसको और एक स्टेप, q टेंड्स टू p del s del t, इसको ds d psi ds d psi। अभी q टेंड्स टू p का मतलब ही हो गया लिमिट, ठीक है, v में कोई लिमिट नहीं है, लिमिट ये इसमें लिखेंगे del t टेंड्स टू 0 del s del t, और इसके लिए लिखेंगे लिमिट del psi टेंड्स टू 0 del psi del s del s del psi del s del psi, या फिर d psi टेंड्स टू 0 करके भी हम लोग ds d psi इसको लिख सकते थे। तो इसके नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, टू v इसको लिखेंगे ds dt और इसको लिखेंगे ds d psi, दिस इक्वल टू v इंटू ये भी v हो गया, और ds d psi को लिखेंगे रो, सिंस ds d psi इक्वल टू रो is the radius of curvature, radius of curvature, radius of curvature। radius of curvature ds d psi radius of curvature in intrinsic form, intrinsic form है। तो दिस इक्वल टू आ गया v स्क्वायर बाय रो, v स्क्वायर बाय रो। दस नॉर्मल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, दस नॉर्मल, इसी का मतलब अब यहां पे जो लिखा हुआ है
एक्सेलरेशन p along the perpendicular to the tangent at p. perpendicular to the tangent at p का मतलब है कि नॉर्मल एक्सेलरेशन। इसके नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे इंप्लाइज नॉर्मल एक्सेलरेशन एट p, नॉर्मल एक्सेलरेशन एट p इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय रो। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन हम लोग फाइंड किए। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हम लोग को आया था, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आया था s डबल डॉट इक्वल टू d2s dt स्क्वायर, एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन आया, नॉर्मल एक्सेलरेशन इक्वल टू v स्क्वायर बाय रो। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये नॉर्मल एक्सेलरेशन। इसके नेक्स्ट हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड नॉर्मल वेलोसिटी पर बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।